अगर आपको ट्रेडिंग में मुसलसल लॉसेज हो रहे हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि आप गलत टाइम पे गलत पेयर ट्रेड कर रहे हैं। गलत टाइम पे गलत पेयर ट्रेड करना ऐसे ही है जैसे आप पेट्रोल पंप पे सब्जी ढूंढ रहे हो। आई मीन इट डजंट मेक सेंस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं, कौन सा सेशन कब स्टार्ट होता है, सेशन ओवरलैप क्या होते हैं, किस सेशन में कौन से पेयर ट्रेड करने चाहिए, किस सेशन में कौन से पेयर सबसे ज्यादा वोलेटाइल दिखते हैं और किस सेशन में गोल्ड, फॉरेक्स और करेंसीज का बिहेवियर कैसा होता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग सेशंस क्या होते हैं। तो गैस, फॉरेक्स मार्केट वैसे तो 24 घंटे ओपन रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त मार्केट में सेम वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी होती है। मार्केट डिफरेंट सेशन में डिफरेंट बिहेव करती है और फॉरेक्स मार्केट मेनली 3 मेजर सेशन में डिवाइड होती है। टोक्यो, या जिसको एशियन सेशन भी बोलते हैं, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन। इन सेशंस के दौरान मार्केट का बिहेवियर, वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होती हैं। अगर आप गलत सेशन में गलत पेयर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, फिर चाहे आपका सेटअप कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफरेंट सेशन में डिफरेंट पेयर एक्टिव होते हैं और डिफरेंट बिहेव करते हैं। अगर आप यूरो पाउंड को टोक्यो सेशन में ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट ज़्यादातर कंसोलिडेट करती हुई मिलेगी। रीजन बीइंग के यूरो और पाउंड दोनों इस वक्त इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव होने से मुराद के यूरोपियन मार्केट इस टाइम बंद होती हैं क्योंकि वहाँ रात पड़ी होती है टोक्यो सेशन के दौरान, तो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बंद होते हैं, जिसकी वजह से इन पेयर्स में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होती। वॉल्यूम के लिए कम से कम एक करेंसी का एक्टिव होना जरूरी है, इसलिए यूरो डॉलर को टोक्यो सेशन में ट्रेड करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। सिमिलरली, अगर आप लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में ऑजी की भी डॉलर ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो वो भी इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इन करेंसी से रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस वक्त बंद होते हैं। तो याद रखें, अच्छी वॉल्यूम और मोमेंटम के लिए कम से कम एक एक्टिव करेंसी का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोक्यो सेशन में डॉलर येन ट्रेड करते हैं तो ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है क्योंकि इस वक्त येन एक्टिव होता है और डॉलर पैसिव। सिमिलरली, अगर आप ये पेयर न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं तब भी ये अच्छा सेटअप है क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में डॉलर एक्टिव होता है और येन पैसिव। लेकिन अगर आप टोक्यो सेशन में यूरो पाउंड, डॉलर पाउंड या यूरो डॉलर जैसे पेयर ट्रेड करते हैं तो ये वीक डिसीजन होगा क्योंकि दोनों करेंसीज उस वक्त इनएक्टिव होती हैं और मार्केट में वॉल्यूम और ट्रेंड दोनों की कमी होती है। लेकिन कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड वगैरह थ्रू आउट द डे एक्टिव होते हैं, तो इनमें आपको हर सेशन में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब कुछ सेशंस की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं टोक्यो या एशियन सेशन को। टोक्यो सेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होता है और दोपहर 2 बजे तक जारी रहता है। एशियन सेशन में सारी वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी एशियन करेंसीज में होती है, जैसे कि जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर वगैरह में। और इस सेशन में जो सबसे वोलेटाइल पेयर होते हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इन पेयर्स को आप टोक्यो सेशन में ट्रेड के लिए टारगेट कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव होने के बावजूद टोक्यो सेशन में पेयर्स में आपको वो वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती जो लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में यूरो डॉलर जैसे पेयर्स में देखने को मिलेगी। तो एशियन सेशन ओवरऑल एक स्लो सेशन ही होता है। इसके बाद हमारे पास आता है लंदन सेशन, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे शुरू होता है और रात 9 बजे तक चलता है। बाय द वे, सर्दियों में डे लाइट सेविंग की वजह से इस पेयर की टाइमिंग दोपहर 1 से रात 10 तक हो जाती है, लेकिन ये वीडियो बनाते वक्त ये सेशन 12 से 9 ही चल रहा है। तो लंदन सेशन बहुत वोलेटाइल और लिक्विडिटी से भरपूर सेशन होता है। इस वक्त यूरोप और यूके के फाइनेंशियल सेंटर्स एक्टिव होते हैं और लंदन सेशन फॉरेक्स मार्केट का 40% वॉल्यूम लेके आते हैं। तो यहाँ से मार्केट में मेजर प्राइस मूवमेंट स्टार्ट होती हैं और ट्रेडिंग का असल मजा ही लंदन सेशन से आना शुरू होता है। लंदन सेशन में पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर जैसे पेयर बहुत वोलेटाइल होते हैं और इनमें बहुत लिक्विडिटी होती है, तो लंदन सेशन में इन पेयर्स में ट्रेड करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। इसके बाद एनवाई सेशन की बात करें तो एनवाई सेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होता है और ये सेशन स्टार्ट होने पे दोनों लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप होता है, जो पूरे दिन का सबसे ज़्यादा वोलेटाइल टाइम पीरियड होता है। जैसे ही एनवाई सेशन स्टार्ट होता है तो डॉलर रिलेटेड पेयर्स, कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड और यूएस इंडिसेस वगैरह सब फुल स्विंग में आ जाते हैं, जिसके चलते मार्केट में बहुत वॉल्यूम आती है, जिससे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। लेकिन याद रहे, जहां अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं वहीं इस सेशन में रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि एनवाई सेशन में मेजर न्यूज़ इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आती हैं जो पूरी मार्केट को 500 पिप से ला देती हैं। तो इस सेशन में आपने बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी है और कोशिश करें न्यूज़ टाइम पे कोई भी ट्रेड ना करें, और अगर कोई ट्रेड ओपन भी है तो उसको न्यूज़ से 10 मिनट पहले स्क्वेयर ऑफ कर दें। लेकिन अगर आप फिर भी न्यूज़ टाइम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आई वुड एडवाइस कि आपने सिर्फ तब ट्रेड करनी है जब आपके अकाउंट में मिनिमम 2-3 हज़ार डॉलर पड़े हों, एंड इवन देन आपने 0.01 साइज की सिर्फ एक पोजीशन ट्रेड करनी है, क्योंकि ऐसे में अगर मार्केट 500 पिप्स आपके अगेंस्ट जाती भी है तो आपको सिर्फ $50 का लॉस होगा, विच इज़ वेरिएबल कंसिडरिंग द अकाउंट साइज। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे ही एनवाई सेक्शन ओपन होता है साथ ही यूएस की स्टॉक मार्केट भी ओपन हो जाती है, और अगर आप यूएस स्टॉक जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया वगैरह को ट्रेड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप ये और इनके अलावा तमाम यूएस स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक से अपना अकाउंट खोल के अपनी मर्जी के किसी भी यूएस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं।
अब कुछ बात करते हैं उन गलतियों को जो नए आने वाले ट्रेडर्स करते हैं, जिनमें सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है ओवरलैप को इग्नोर कर देना, स्पेशली लंदन और एनवाई का ओवरलैप जो पाकिस्तानी वक्त शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चलता है। इस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, वॉलिटिलिटी और इंस्टीट्यूशन ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। अगर आपने इस विंडो को मिस कर दिया तो समझे आपने ट्रेडिंग का सारा मैजिक ही मिस कर दिया। इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगली गलती जो नए आने वाले ट्रेडर्स करते हैं वो ये कि हर सेशन में एक ही स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हैं। जैसे आपने यूरो डॉलर वाले एग्जांपल में देखा तो उस पेयर में टोक्यो सेशन में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं थी और मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। तो अगर आप यूरो डॉलर को लंदन या एनवाई सेशन में भी उसी स्ट्रेटेजी से ट्रेड कर रहे हैं जिस स्ट्रेटेजी से टोक्यो सेशन में ट्रेड कर रहे थे, तो अपना अकाउंट वॉश आउट करवाने के लिए रेडी हो जाए। यहाँ इस बात को समझे कि मार्केट हर वक्त सेम नहीं रहती। हर सेशन की अपनी वॉल्यूम, अपनी वॉलिटिलिटी और अपना बिहेवियर होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेशंस आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। अब किस सेशन में कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।